सतगुरु संग खेलो सब होली। सतगुरु संग खेलो सब होली। नाम सुधार सय अंदर पाओ। नाम सुधार अंदर पाओ। दया कृपा की लड़ी लगाओ। दया कृपा की लड़ी लगाओ। ज्ञान ध्यान की रंगोली। ज्ञान ध्यान की रंगोली। अंतर में खेलो सब होली। अंतर में खेलो सब होली। सतगुरु भी आवे राम भी आवे। सतगुरु भी आवे राम भी आवे। नाम दया साची बरसावे। नाम दया साची बरसावे। मन चित संग सुरत बोली। मन चित संग सुरत बोली। सतगुरु संग खेलो सब होली। सतगुरु संग खेलो सब होली। प्रीतम स्वामी नामी अपने। प्रियतम स्वामी नामी अपने। जगत विधाता स्वामी अपने। जगत विधाता स्वामी अपने। दया में हर पसुरत बोली। दया में हर पसुरत बोली। सतगुरु संग खेलो सब होली। सतगुरु संग खेलो सब होली। स्वामी जी आएंगे हम भी वहाँ जाएंगे। स्वामी जी आएंगे हम भी वहाँ जाएंगे। ध्यान भजन मन अपना लाएंगे। ध्यान भजन मन अपना लाएंगे। चमक सूरत अंतर बोली। चमक सूरत अंतर बोली। सतगुरु संग खेलो सब होली। सतगुरु संग खेलो सब होली। शीश धरो गुरुवर चरणन में। शीश धरो गुरुवर चरणन में। जिसकी सजी है अब डोली। जिसकी सजी है अब डोली। सतगुरु संग खेलो सब होली। सतगुरु संग खेलो सब होली। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब गोस्वामी जी थे तब उनकी बड़ी चर्चा, जब बड़ी चर्चा हुई तो श्यामा नैनू प्रकांड विद्वान काशी के बड़ा विरोध कर उनकी धर्म पत्नियों ने जब सुना कि ऐसे महात्मा है राम जी के दर्शन को कराते अंदर में अद्भुत दिखाते हैं, तो करिया को लगन लग गया। और सैनिक करिया और सैनिक को लगन लग गई। जब लगन लग गई तो उन्होंने सोचा दिन में तो जाने को मिलेगा नहीं, ये सब बवाल ठानी है। स्वामी जी महाराज से महात्मा जी से राड़ मचाए हुए हैं, तो उसने कहारों को बुलाया
और रात में निकल पड़ी। लागी लगन गई करिया की, लागी लगन गई करिया की, सद्बुध दीन बिसारी, सद्बुद्धि दीन बिसारी, चार कहार पाल की लाए, चार कहार पाल की लाए, सतगुरु शीघ्र विचारी। सतगुरु शीघ्र विचारी। करिया ने रात्रि में चुपचाप से चार कहार और पालकी मंगवाई कि उसी में ढक करके बैठ करके, उस समय पालकी चलती थी और डोली जैसे चलती थी, तो उसी में बैठ करके वो निकल पड़ा। अब निकल पड़ी, रास्ते में जा रही है और उधर से हृदय आ रहे हैं। अब गुरुजी महाराज के दर्शन को जा रही है, गोस्वामी जी के, और उधर से हृदय आ रहे हैं। रास्ते में भटभेरा हो गया। हृदय को देख करके उसने पालकी रोकी और हृदय से बोली, हे हृदय हमें भेद बताओ, हे हृदय हमें भेद बताओ, मिलन सतगुरु का करवाओ, मिलन सतगुरु का करवाओ। हे हृदय, सब कुशल मंगल सतगुरु का बतलाओ और सच्ची बात बताओ और हमारा मिलन उनसे कराओ, हम उनसे मिलने के लिए ही जा रहे हैं। अब हृदय ने सोचा रात्रि 12 बज रहा है, इतनी रात में कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तो अंदर ही अंदर हृदय अंदर ध्यान लगावा, हृदय अंदर ध्यान लगावा, सतगुरु की वंदना बजावा, सतगुरु की वंदना बजावा। हृदय ने अंदर में ध्यान लगाया। जब अंदर में ध्यान लगाया तो गुरु जी महाराज से बात हुई। जब बात हुई गोस्वामी जी से, तो हृदय कह रहे, हे स्वामी जी, ये रात 12 बजे करिया वो प्रकांड विद्वान की पत्नी आपसे मिलना चाहता। अरे कहा बच्चा, वही उसको बैठा करके जो चाहे वो कर दो और मैं उसको समझ लूंगा, मैं अपने में ले लूंगा, उसको करवा दो, क्योंकि हृदय तो पूरे थे। करिया को हृदय बैठावा, करिया को हृदय बैठावा, तुरत अनहद शब्द सुनावा, तुरत अनहद शब्द सुनावा। करिया को हृदय ने बैठा दिया। 5 नाम, 5 स्थान, 5 रूप, पांचों के बाजे और बता करके सब समझा करके और अंदर में बैठा दिया और अनहद शब्द को सुना दिया। जब उसने शब्द सुना, आत्मबोध, आत्मज्ञान हुआ, गुरु जी के अंदर में दर्शन किया तो बड़ी खुश हुई। जब बड़ी खुश हो गई तो हृदय बोले बातम चारी, हृदय बोले बात विचारी, जाओ अब ही घर को प्यारी, जाओ अब ही घर को प्यारी। हृदय ने कहा, हे देवी, हे प्यारी बहना, अब आज आप घर को जाओ, अभी तुम्हें मिल गया इसको करना, और दिन में चलना, दिन में आना, रात्र में वर्जित है, क्योंकि जमाना बड़ा खराब है। तो करिया हृदय की बात मान गई और वापस चली गई। पर अब क्या क्या देख रही है करिया, अद्भुत देख अंतर घट में, अद्भुत देख अंतर घट में, घट बीच
चमक चमके और सहस दल भारी। और सहस दल भारी। अब करिया बैठ गई अंदर में। जब ध्यान लगाया, गुरु जी महाराज के दर्शन हुए। गुरु जी महाराज के दर्शन होने के बाद जैसे राम के दर्शन हुए, ज्योति स्वरूप के सहस दल कमल को देखा और बजा घंटा शंख तगड़े से तो निहाल। उसका सारा काम हो गया और लगन और तगड़े से लग गई। अब अगर और तगड़े से लग गई तो गुरु जी महाराज ने क्या किया कि इसको जो है त्रिलोक दिखाते। त्रिलोक को दिखाते हैं। जितने भी सदगुरु आए उन्होंने बैठाया तो पहले त्रिलोक ही दिखाए। सतलोक की बारी तो बाद में आती है। सतगुरु जी त्रिलोक दिखावा। सतगुरु जी त्रिलोक दिखावा। राम नाम के दरस करावा। राम नाम के दरस करावा। सदगुरु स्वामी ने त्रिलोक को दिखाया और राम जी के दर्शन को करवाया। तो राम जी क्या कह रहे हैं, बड़े खुश हो गए। अब वो ज्योति स्वरूप सहस दल कमल जब तुम्हारे सामने आएगा और वो चमकेगा, उसके बाद में वो तुमको आशीर्वाद दे करके बाईं तरफ उड़ता हुआ गगन में चला जाएगा। सामने नीला आकाश और रास्ता तुम्हारा साफ। तत्पश्चात वो वैष्णव स्वरूप राम जी प्रकट होंगे और वो मुस्कुराएंगे। वो जब मुस्कुराएंगे तो अपना मुंह खोलेंगे। जब मुंह खोलेंगे तो मुंह समझो ये जमीन है, वो आसमान इतना बड़ा मुंह। एक गणना बता रहे हैं कितनी बड़ा, कितना बड़ा हो कुछ भी पता नहीं, उसकी कोई नाप तोल नहीं है। और उसमें सारा ब्रह्मांड, सारा त्रिलोक सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। उस अद्भुत अजब गजब को देख करके जीव बड़ा प्रसन्न होता है। और राम जी भगवान वैष्णव स्वरूप बहुत प्रसन्न रहते हैं। कहते जाओ मेरे त्रिलोक में देखो और उधर भी जाने का तुम्हें रास्ता हम दे देंगे, उधर भी जाओ। अब इधर राम जी के दर्शन को किया। जब राम जी के दर्शन को कर लिया तो काल है राम दयाल है रामा। काल है राम दयाल है रामा। उनका नाम प्रभु श्री रामा। उनका नाम प्रभु श्री रामा। उनका एक रूप काल है और एक रूप दयाल है। काल भी है और दयाल भी है। यहाँ के विधान के अनुसार वो काल है और दूसरे अनुसार वो दयाल है। जो भक्ति करता है उसके ऊपर दया में, और जो गलत काम करता है उसके लिए कटाई छटाई पिटाई। अब वो ये सब चीजों को देखा अनुपम अद्भुत और बड़ी अच्छे तरीके से। अब उस चीजों को सब देख लिया करिया ने। करिया स्वामी के ढिग जावे। करिया स्वामी के ढिग जावे। अंदर ज्ञान की महिमा गावे। अंदर ज्ञान की महिमा गावे। करिया भी अंदर अंदर ही गुरु महाराज के पास गई और कहा हे स्वामी, हमने राम जी को देखा, उनके वैष्णव स्वरूप को देखा, काल स्वरूप को देखा, अभी और कुछ भी है? तो उन्होंने बताया अभी स्वर्ग है, वैकुंठ है, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, आद्या महाशक्ति का देश और धर्मराज, स्वर्ग और नरक, ये जो सब कुछ है। कहा सब कुछ तुम विस्तार से देखोगी और हर प्रकार से दया होगी। बिहाने आना, दूसरे दिन सुबह हो तो आना, मैं मिलूंगा इसी तरह। अब गोस्वामी जी समझा रहे कि हम इसी तरह मिलेंगे, तो बड़े शांत से फिर से लगन करिया, फिर से लगन लगावा। करिया फिर से लगन लगावा। गगन बीच
जब करिया की लगन फिर से लग गई तो गगन के बीच उसकी सूरत और मन चित सब चढ़ गया। जब चढ़ गया तो वो देख रही है अद्भुत दिव्य नजारा, क्योंकि वो उधर से देख रही है, इधर से देखो या उधर से देखो तो देख रही है कि देवी आद्या महाशक्ति का दरबार सजा है और बहुत सी देवियां हैं। और उसको देख करके वो खुश हो गई तो कहती है, हे माता माया महारानी, हे माता माया महारानी, देव आशीष जरा कल्याणी, देव आशीष जरा कल्याणी। कहती है, हे माता रानी आप भी आशीष दे दो, हमें जाने का रास्ता मिल जाए। क्यों? गुरु महाराज शॉर्टकट से सारा काम करवाए। अब उसको आशीर्वाद मिल गया। फिर आशीर्वाद मिल गया, जब आशीर्वाद मिल गया तो देख रही है अंदर में, और ये सब रात्रि में उसका सौदा हो रहा है। आप लोग जाड़े का मौसम है, सोचते हो रजाई में चुपचाप, अरे रजाई में आज रात्रि तो मुझको नींद ही नहीं आई पूरी 5 बजे तक। जब नींद नहीं आई तो उसी में सतगुरु जय गुरुदेव करते रहे। क्या किया? 3 बजे 15 मिनट पर भजन ध्यान कर लिया और फिर उसमें लगे रहे। अब क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप लोग सो जाते हो तो पहरा तो हम ही को देना पड़ता है। सामान सोमोन पड़ा है भाई, कोई गड़बड़ होगा तो कौन देगा। पहले भी ड्यूटी बजाते थे, अब भी बजाते हैं, आगे भी बजाते रहेंगे। अब करिया ने देख लिया और मन मंत्र मुग्ध हो गई। तत्पश्चात करिया क्या? करिया शिवपुरी धाई समाई, करिया शिवपुरी धाई समाई, बम भोले को शीस नवाई, बम भोले को शीस नवाई। सब विस्तार से गोस्वामी जी उसको दिखला रहे। अब करिया बम भोले जी के यहाँ पहुंची। अद्भुत अजब गजब उसने देखा और देख करके बम भोले जी को शीश नवाया और कहा कि मैं गुरु महाराज के यहाँ जाऊंगी। बम भोले ने आशीर्वाद दिया और इतने भोले हैं, इतने दयाल हैं बम भोले जी महाराज कि पूछो मत। क्या अजब लीला है उनकी, क्या प्यारी महिमा है। ऐसा सोचो मत कि तुम जब देखोगे तब मंत्र मुग्ध हो जाओगे। अरे यहाँ एक देवी को पा करके लोग तृप्त होते हैं, एक देवता को पा करके, एक साधना, और जिसको बहुत कुछ मिले उसकी क्या हालत होगी। और तब करिया ने शिवपुरी को देखा। बैठी है माता महारानी, बैठी है माता महारानी, अन्नपूर्णा सबकी दानी, अन्नपूर्णा सबकी दानी। वहाँ माता जी भी बैठी हैं। पार्वती उनको अन्नपूर्णा भी कहते हैं। तो अन्नपूर्णा माता के दर्शन किया और कहा, हे माता आशीर्वाद दे दे। तुमने सीता माता को आशीर्वाद दिया, हमें भी आशीर्वाद दे दे कि हमारा पिया मिल जाएगा, हमारा स्वामी मिल जाए, हमें भी मुक्ति पद मिल जाए। दियो आशीष मात महारानी, दियो आशीष मात महारानी, खुश हो बोली मात भवानी, खुश हो बोली मात भवानी। अब माता रानी ने आशीर्वाद दे दिया और खुश होकर के बोली, जाओ ये मस्त, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा, तुम्हारा कल्याण होगा और सारे कल्याण से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब उस देश को देख करके पुनः, अय प्रेमियों, अगर स्वामी जी महाराज ने स्वर्ग बताया, आपको स्वर्ग नहीं दिखाएंगे तो आप मानोगे?
और देख लोगे तो मानोगे कि हाँ ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, ये शिवपुरी, ये ब्रह्मपुरी, और ये ऐसा जगत, ये वैसा जगत, सब समझ लोगे। तो स्वामी जी महाराज भी अपने क्या करते हैं, स्वामी जी महाराज अपने सुनाते हैं, मूंदे नयन त्रिषितमय भयो कौंची तवत को सर बोलते, मोहि बिलोक राम मुस्काई बेसर तुरंत गयो मुखमाई। ये स्वामी जी सुनाते हैं। इस तरह से चीज एक ही है, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर। अब करिया जो है लगन लगाए हुए और बड़े श्रद्धा भाव से अंदर में बैठी है और दरस परस हो रहा है। करिया अंदर ध्यान लगावा, करिया अंदर ध्यान लगावा, विष्णु धाम में जाई समावा, विष्णु धाम में जाई समावा। करिया ने अंदर में ध्यान लगाया, शिवपुरी से वो वापस आ रहे, वापस देखते हुए, जाते हुए देखती तो अलग बात, अब वहां तक गई उसको वापस कर रही, वापस जाते जाते देखो, अब वापस जाने में भी दिखेगा और आने में भी दिखेगा। तो वापस आ रही है, अब विष्णु भगवान को देख रही, लक्ष्मी माता को, कि बताओ यहाँ तो धन का भंडार लगा है, अनुपम महिमा छटा है, कैसी सच्ची निराली चीजें हैं। और विष्णु भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो कहा, हे प्रभु आपकी दया हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। कहा ठीक है, तथास्तु, गुरु संग लगी रहो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब वो सारी देश को देख रही है और सुन रही, समझ रही है। तापर ब्रह्मा देश में जाई, तापर ब्रह्मा देश में जाई, इष्ट देव को लीन मनाई, इष्ट देव को लीन मनाई। तब ब्रह्मा जी के यहाँ गई और ब्रह्मा जी के जाने के बाद उसने अपने इष्ट को मना लिया, ब्रह्मा जी से बातचीत किया, ब्रह्मा जी के देश को देखा और देख सुन करके फिर वापस आई। वापस आई तो अपने घाट पर बैठ गई। फिर से ता स्वर्ग में धावा, फिर से ता स्वर्ग में धावा, स्वर्ग की महिमा अनुपम पावा, स्वर्ग की महिमा अनुपम पावा। और रात्रि में वो अब स्वर्ग में जाए, स्वर्ग को देख करके, सब समझ करके, वहां की बातों को फिर वो वापस आती। घट बीच पुनाई समानी, घट बिच पुनाई समानी, आँख खुली देवी मुस्कानी, आँख खुली देवी मुस्कानी। उसकी आँख खुल गई और वो मुस्कुरा रही और सारी बातों को याद कर रही कि आज हमने ये चीजें देखी है। लेकिन अब लगन लगी हुई है कि अभी स्वामी के पास जाएंगे। जैसे सुबह हुई, मंदिर में पूजा करने के बहाने वो निकल पड़ी, फिर से पालकी में बैठी और पहुंची। कहा, हे सतगुरु, चरणों में गिर गई, आपने जो दया मेहर की है वो कोई करने वाला नहीं है। अब आप दया कीजिए हमारे ऊपर, हमें भी मुक्ति पद दिलवाई। अब वो गोस्वामी जी के पास पहुंची है और गोस्वामी जी उसको फिर से बैठा करके वो नामदान रेणु कर देती। रेणु, गुरु महाराज ने एक बार यहाँ कहा कि बच्चों ये दो आए हैं, इनको 5 नाम बता दे रहे। हम कहा, स्वामी जी महाराज रोज पट्टा रेणु करना पड़ेगा, इसको आप ही बताना जमाना,
तब तक जो लोग बता रहे हैं वही उन्हें आदेश है कि नहीं है, इसके बारे में क्या कहा जाए वो तो हम जानते रहे अच्छी तरह से है। पर प्रेमियों किसी को क्या कहना, जिसकी जो इच्छा हो सो करे। तो गुरु महाराज से मैंने कहा कि मालिक आप आएंगे तो देना, तब तक एक नाम से काम चलाते रहो, नाव एक हो उसी पे सारा काम हो जाए। अपना सारा काम चल रहा है, क्या करना, जितने को भेजेंगे उतने आएंगे। देखो जन्मदिन है, पटाखे फूट रहे हैं भाई हैं। तो अब करिया गोस्वामी जी के पास बैठे, करिया को सतगुरु बैठावा, करिया को सतगुरु बैठावा, प्यार दुलार से खूब समझावा, प्यार दुलार से खूब समझावा, जाऊ गगन चढ़ बच्ची, जाओ गगन चढ़ बच्ची, राम नाम दर्शन कराई, राम नाम दर्शन कर आई, ब्रह्मरीत है सच्ची, ब्रह्म रीत है सच्ची। पहले स्वामी जी महाराज जब अर्दली बाजार में नाम दान दिया बनारस में, तो ऐसे ही सबको बैठा करके चढ़ा। पहले कई सालों तक स्वामी जी महाराज ने सबको ऐसे बैठा करके चढ़ाया, दिखाया, सुनाया। स्वामी जी महाराज ने ज्यादा संदर्भदाय हो गया तो लोगों से कहा भाई जो पुराने अनुभवी हैं तो ये नहीं कहते थे कि सभी लोग बता रहे, कहते थे ऐ पुराने नए अनुभवियों, ये जो नए हैं इनको समझा दो, बता दो। कहते थे कि नहीं कहते थे? लेकिन सभी लोग लग जाते थे। जिसको अनुभव होगा वही समझाएगा कि दूसरा समझा पाएगा। तो अब करिया को, पर भैया बात यह है कि जो अनुभवी हो बेकार और जो वक्ता है वो सबसे ज्यादा होशियार है। अनुभवी बेकार। तो प्रेमियों अब करिया को बैठा दिया और करिया हमने सामने बैठी और ब्रह्मलोक की उसकी चढ़ाई करवा दी। जब ब्रह्मलोक में गई तो घुन घुन बाजे, दम दम बाजे, घुन घुन बाजे, दम दम बाजे, बांक नाल बिज बिजली राजे, बांक नाल बिज बिजली राजे। अब दम 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 बज रहा है और गड़गड़ गड़गड़ बज रहा है और बादलों की गरज हो रही है, बिजली चमक रही और दम दमादम बज रहा है। वो सब चीजों को सुन रही, समझ रही और अंदर में जाए। धीरे 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 पास हो गई। अब कितने अरबों योजन ऊपर चढ़ना होगा, इसको तो गुरु महाराज जी के पास नाप तोल होगी, हमारी तो समझ में से बाहर है। क्योंकि जब गुरु महाराज बोलते चलो चलो तो इतने कहने में चलो बच्चों कितने हजार योजन निकल जाएगी जीवात्मा, कुछ अता पता नहीं, एक चला। तो प्रेमियों अब वो चढ़ गई और उस गगन में जब चढ़ गई तो उसने देखा, उसने सारा देखा और सारा देखने के बाद वो पहुंची सतगुरु पूरा ब्रह्म पे पावा, सतगुरु पूरा ब्रह्म पे पावा, नाच नाच कर शीस झुकावा, नाच नाच कर शीस झुकावा। पूरे सतगुरु को ब्रह्म पर पात्मा कि वही सतगुरु जो नीचे बैठे थे वही ऊपर बैठे। अब वो नाचने लगे खुशी के मारे। अभी मेरे भी गुरु महाराज आ जाए फौरन तो हम भी नाचने लगे, देर नहीं लगी। वो आएंगे तो है, झगड़ा हो रहा है इस समय, आना तो है ये। अब झगड़े में किस विजय होती है? श्रद्धा से झगड़ा होता है भैया, गुस्से से कोई झगड़ा नहीं होता, श्रद्धा।
तो प्रेमियों, अब करिया वहां ब्रह्म पर दर्शन गुरु महाराज के कर लिया। सत्संग दर्शन यति है भारी, सत्संग दर्शन अति है भारी, करिया हृदय रही बिचारी, करिया हृदय रही बिचारी। सबसे अच्छा सत्संग तो यहाँ है, और यही रोज सुनने को मिल जाए तो मारपीट या झगड़ा लड़ाई से क्या मतलब है। घर में ही बैठ करके अंदर में ध्यान लगाएंगे, गुरु महाराज अंदर में सत्संग सुनाएंगे, दर्शन देंगे, कितनी अच्छी बात है। और प्रेमियों, जो ब्रह्म पर जाए अच्छे से सत्संग सुने और रोज दर्शन करके आए तो इतनी अच्छी बात है कि नहीं है। तो अब करिया ब्रह्म पर दर्शन करके सत्संग सुन ले। सतगुरु करिया से फरमावे, सतगुरु करिया से फरमावे, ब्रह्मलोक की गति बतावे, ब्रह्मलोक की गति बतावे। करिया जो है, अब करिया को गोस्वामी जी समझा रहे हैं और ब्रह्मलोक की गति को समझा रहे हैं। ये ब्रह्मलोक की कैसी गति है? का बच्ची जो ब्रह्मलोक में आता है वो ब्रह्म ऋषि हो जाता है, ब्रह्म की रसाई हो जाती है, उसको सतगुरु के रोज दर्शन होते हैं, उस पे दया मेहर होती है और हर प्रकार से सतगुरु के दर्शन करने के बाद वो रीत पर आती और जाती रहती है। ब्रह्मलोक जाने आने में बड़ा अच्छा रहता है। ब्रह्मलोक पर जाओ, गुरु जी महाराज बैठे, दर्शन करके आओ, तो वो अद्भुत होता रहता है। तो प्रेमियों, जब अद्भुत होता रहता है तो सच्चा दिखाई पड़ता है। अब ब्रह्मलोक में वो गए और ब्रह्मलोक में सतगुरु बैठे हैं, तो ब्रह्मलोक में अब करिया है और करिया से कहा कि लोक को देखो, जाकर पूरे लोक को देखो और जब मैं जहां कहूं वहां जाना। अब करिया एक एक करके सारी चीजों को देख रहे। प्रेमियों, एक दिन में नहीं होता, कई महीने लग जाते। एक दिन में जब तुम मुंबई नहीं देख सकते तो वो तो ब्रह्मलोक है। तो वहां वो एक एक चीजों को देख रही, बराबर आ रही जा रही, सत्संग सुन रही, देख रही, आ रही जा रही, सत्संग सुन रही, देख रही, यही काम कर रही। जब उसने देख लिया तब सतगुरु ने कहा, जाकर भर कर गंगा नहाओ, जाकर भर कर गंगा नहाओ, ब्रह्म के दर्शन तुम भी पाओ, ब्रह्म के दर्शन तुम भी पाओ। कहा जाकर के गंगा जी में स्नान कर लो। ये त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी में स्नान करो और त्रिवेणी में स्नान करने के बाद उसमें गोता लगाने के बाद जाओ ब्रह्म पुरुष को दर्शन करो, उनके साक्षात्कार करो। यहाँ तो कर रही हो पर साक्षात्कार को करो और साक्षात्कार करके ही आना। तो ब्रह्म में जाकर के त्रिवेणी संगम में स्नान किया और त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद फिर बाहर आती है और आकर के सतगुरु के सामने खड़ी होती है तो बोलती है, सतगुरु दीन दयाला मेरे, सतगुरु दीन दयाला, सतगुरु दीन दयाला मेरे, सतगुरु दीन दयाला। घटपट खोल
अंदर बोले, घटपट खोले अंदर बोले, कितने हैं कृपाला, कितने हैं कृपाला, सतगुरु दीन दयाला, सतगुरु दीन दयाला, नाम वेद सत गुरु बतलायो, नाम वेद सत गुरु बतलायो, राम नाम के दरस करायो, राम नाम के दरस करायो, साचे है नंद लाला, साचे हैं नंद लाला, मेरे सतगुरु दीन दयाला, मेरे सतगुरु दीन दयाला, कृपालायन पम है महिमा, कृपालायन पमय महिमा, छवि है उत्तम मूरत प्यारी, छवि है उत्तम मूरत प्यारी, देते में हर को सतगुरु मुरारी, देते में हर को सतगुरु मुरारी, कैसे है कृपाला मेरे सतगुरु दीन दयाला, कैसे है कृपाला मेरे सतगुरु दीन दयाला, नाम भेद सत गुरु बतलायो, नाम वेद सत गुरु बतलायो, ब्रह्मलोक सत गुरु पहुँचायो, ब्रह्मलोक सत गुरु पहुँचायो, धन्य है ये कृपाला मेरे सतगुरु दीन दयाला, धन्य है ये कृपाला मेरे सतगुरु दीन दयाला, ऐसा करिया अंदर भी सदगुरु की वंदना और प्रार्थना करें। अब वंदना प्रार्थना करते करते करिया अंदर में बोल रही है सदगुरु से, हे सतगुरु तूने भेद बतायो, हे सतगुरु तूने भेद बतायो, ब्रह्मलोक के दरस करायो, ब्रह्मलोक के दरस करायो, हे स्वामी तुमने हमको नाम दान दिया और ब्रह्मलोक का दर्शन करवाया, इतना बड़ा भाग्य तो हमारा नहीं था जिस प्रकार से तुमने हम पर दया की, जो मेहर की है ऐसी मेहर कोई करने वाला नहीं था। तो हे प्रभु जो तुमने मेहर की है ये मेहर बहुत बड़ी है और ये दया बहुत बड़ी है, तो हे दयालु हे कृपालु आगे भी कुछ तो करो। किसी को क्या मालूम कि आगे भी कुछ, वो तो बताया गया है बिना गुरु के ले जाए तो कोई जा नहीं सकता। पार ब्रह्म की करी तैयारी, पार ब्रह्म की करी तैयारी, बजे किंगिरिया घट में भारी, बज किंगिरिया घट में भारी। अब ब्रह्मलोक का बाजा इधर छूट गया, उधर किंगिरी बजने लगी। पहले किंगिरी फिर सरंगी बजती है, अब किंगिरी बजने लगी, घुंघरू बजने लगे, झनकार आने लगी। अरे उसको और नशा चढ़ने लगा। जब और नशा चढ़ने लगा
तो वो तो उसी में झूमने लगी। अब घर के काम में मन मस्ती, जल्दी जल्दी भोजन बनावे। अब पहले बढ़िया पकवान बनाती थी, अब उल्टा सीधा जल्दी बना करके रख दे। और पंडित जी महाराज, श्यामा जी महाराज परेशान, नहीं जी महाराज परेशान कि अरे इसको कौन सा भूत लग गया है, ये दिन भर एक कोने में बैठी रहती है और घूम चुम ना कोई बात करती है ना कुछ करती है, और क्या मतलब है। तब वो अपना मस्त, अपने मगन में, अपने काम में लगी हुई है। अब जो है किंगरी की आवाज सुन रही है, वो बड़े झनकार, बड़ी अच्छी आनंद अद्भुत चीजें आ रही। जब किंगरी से सुना, खींचे किंगिरिया अंतर घट में, खींचे किंगरिया अंतर घट में, घाट पार पहुँचावे, घाट पार पहुँचावे, हंसन संग में कर लो यारी, हंसन संग में कर लो यारी, ऐसा भेद बतावे, ऐसा भेद बतावे। अब किंगरी बोल रही, गुरु का आवाज आ रहा है, गुरु की आवाज आ रही है कि भाई अब ऊपर चढ़ चलो और देखो ये हंस है, तुम्हारे सब साथी हैं, और ये मानसरोवर है, इस मानसरोवर में स्नान कर लो, और ये जो तुम्हारे मित्र हैं इन मित्रों के साथ खेलो, घूमो टहलो और बोलो बतियाओ, और ये ही मुक्ति मिलती है, इस मुक्ति के देश में रहो। प्रेमियों, 4 जन्म लगते हैं मुक्ति प्राप्त करने, पर गुरु महाराज ने कहा कि लग कर सुमरन ध्यान भजन कर लो तो इसी जन्म में पार कर दूंगा। अब कोई मीठी वाली चटनी, कोई खट्टी वाली चटनी चाट रहा, तो कोई ये टेस्ट ले रहा, कोई वो टेस्ट ले रहा, कोई उसमें टेस्ट ही नहीं ले रहा, तो बताओ क्या किया जाए। भीड़ भाड़ी आई और इसमें पूछो सिमरन ध्यान भजन कब, अरे क्या बताए, पूरी पकवान बेचने में जो है मौका नहीं मिला, वहां इसकी दुकान लगाए थे, फिर उसकी क्या करे, शाम को सिमरन कर लेते, ध्यान सुबह करते हैं, भजन रात में करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। तो बताओ कैसे क्या किया जाए। राम नाम का दरस करावा, राम नाम का दरस करावा, असली हरि ने बतलावा, असली हरि ने बतलावा। सदगुरु बोल रहे हैं कि देखो सच्चे राम ही है, सच्चे हरि यही है जहाँ मुक्ति मिली, यहाँ पर मुक्ति मिल जाती है। अब तुमने स्नान कर लिया, तुम्हें मुक्ति अब मिलेगी, और घूमो इस महल अटारी में, टहलो झूला झूलो, इस बाग बगीचे में घूमो टहलो, और सच्चे लगन के साथ टहलना शुरू करो, और अपने सच्चाई से सुमरन ध्यान भजन करो, और रोज नित्य पते आओ और जाओ, झूला झूले अधर मंझारी, झूला झूले अधर मंझारी, होवे आरती भारी प्यारी, होवे आरती भारी प्यारी। वो झूला झूल रही है धर्म, वहां अंदर में झूला झूल रही है और आरती हो रही है, मंगल कीर्तन सब कुछ हो रहा है, उसको वो देख रही सुन रही, पर कैसे हो रहा है उसको जरा सुन लीजिए, हंसना मत, हंसना मना है, सुन लीजिए। एक महात्मा जी थे, उनकी जंगल में कुटी, जंगल में कुटी, गांव के लोग सीधा सामान दे आते थे, तो विष्णु भगवान, राम भगवान, हनुमान जी, गणेश जी सबको भोग लगाया करते, मूर्त लोग।
एक चेला था जिसका नाम था रमचेलवा। तो रमचेलवा को दिन भर झाड़ू बहारू चौका बर्तन साफ सफाई और दूसरों की सेवा के अलावा कोई मौका नहीं। कभी गया तो प्रणाम कर लिया भगवान जी को, नहीं तो उसी में लगा रहा, उसको मौका नहीं मिला। महात्मा जी तो बड़ा बुढ़े चौथेपन में आ गए। कहा अभी तक राम जी की सेवा की, कुछ अभी प्राप्त नहीं हुआ है, चले जाए हरिद्वार, गंगा नहाए, हरि जी के दर्शन कराएं, मुक्ति मिल जाएगी। काहे रमचेलवा? कहा महाराज, कहा सुनो हम जो है हरिद्वार जा रहे हैं हरि जी का दर्शन करने नहाने। ये ठाकुर जी भगवान जी इनका भोग ठीक से लगाना और इनको खिलाना, नहीं तो हम तुमको शराब दे देंगे, अच्छे से नहलाना साफ सफाई करना। अरे कहा महाराज बिल्कुल करेंगे, शराब किस बात का दोगे, जब रोज करते हैं तो अब भी करेंगे। तो कहा नहीं शराब, अरे कहा नहीं महाराज शराब काहे जो दोगे, हम करेंगे ना। महाराज जी चले गए। जब महाराज जी चले गए तो रमचेलवा सुबह उठा, अब शाम को हो गए, आरती वारती करके सुबह रमचेलवा उठा, फौरन उठ करके झाड़ू बहारू चौका बर्तन झटाझट करके पहुंचा मंदिर और एक डलिया लिया और डंडा लिया, सारी मूर्तियों को उसमें रखा, साबुन की बट्टी ली, गया गंगा जी में घम पटका। काहे उछल उछल के हनुमान जी, दुर्गा जी, काली जी, विष्णु जी, महेश जी सब लोग नहा लो, वरना मेरा डंडा देख लो, और साबुन ठीक से लगाना। अब मूर्तियां उछल उछल करके नहाने लगी, उसकी श्रद्धा के ऊपर भाव। उसने तो कभी जाना नहीं कि कोई नहाता है या धोता है, क्या करता है क्या नहीं, वो तो प्रेम से कह रहा हो, सभी लोग प्रकट होकर के नहा रहे, साबुन लगा रहे। अब मूर्तियां उछल उछल करके नहा रही, धो रही, चलो 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 अंदर आ जाओ, सबकी साफ सफाई करके पोछ पाछ करके रखा, साबुन उठाया, डलिया सर पे रखा, आया मंदिर में। जब मंदिर में पहुंचा तो ये गणेश जी, ये हनुमान जी, ये विष्णु जी, ये दुर्गा जी, ये काली जी, ये महेश जी, सुनिए चिल्लाना मत, हल्ला गुल्ला मत करना, हम अभी बढ़िया बढ़िया ठीक कर घी का लगा करके रोटी बना रहे हैं, दाल सब्जी सब बनाएंगे, और जिसकी जितनी मर्जी हो उतना खाओ, जम के खाना, वरना डंडा देख लो हमारा। वो गया भोजन बनाने, उसने भोजन बनाया और भोजन बना करके थाली में लेकर के आओ, सबकी थाली लाया, सबकी थाली में रखा। कहा देखो जम के खाना, अगर मोटे से पतले हो गए, कहीं हमारे गुरुजी ने शराब दे दिया तो तुमको मार डंडे हम सही कर देंगे, खाओ खाओ जल्दी खाओ। रोज गुरु महाराज कहते थे कि तुम खाते थे। अब भाई जो है भाव का भूखा भगवान वो प्रेम से डंडा लिए खड़ा, और भगवान की रोटी खा रहे, विष्णु जी भी खा रहे, दुर्गा जी भी खा रही, सब खा रहे, रोटी वोटी खा करके गया, थाली वोली लेके साफ तो कहा ठीक से घी खाना। और एक बात सोच लो, जब गुरु जी महाराज आए तो बता देना कि 4 रोटी हनुमान जी खाते थे, 3 रोटी विष्णु भगवान, सब लोग अपनी अपनी रोटियां गिरा देना कि इतनी इतनी खाते थे हम लोग। नहीं गुरु जी महाराज गुस्सा हो जाए, हमें शराब दे दे, और हे भगवान जी हमको कुछ आता जाता नहीं, हमको कभी देखा ही नहीं तुम क्या खाते थे क्या नहीं, और जो बताओगे वो बना करके लाएंगे हम तुमको खिलाने के लिए। वो बेचारा श्रद्धा भाव से जाता, रोज यही करता। कुछ दिन के बाद उनके महात्मा जी वापस आए, रमचेलवा कहाँ महाराज? कहा भगवान जी को भोग लगाया। अरे भोग लगाया? अरे हनुमान जी 4 रोटी खाते थे, विष्णु भगवान 3 रोटी खाते थे, दुर्गा जी 2 रोटी खाती थी, गणेश जी 1.5 रोटी खाते थे। कभी तो उनसे रोटी खाई नहीं थी। अब उनके होश गुम। महात्मा जी से कभी भगवान जी रोटी खाए नहीं, तो ये बता रहा कितनी रोटी और घी खाते थे, सब मोटे हो गए। कहा ठीक है, अब शराब देने का मौका आ गया, अगर कल हम हमारे सामने रोटी नहीं खाई भगवान जी ने तो तुमको शराब दे देंगे। अरे यही कहा, उछल उछल के ना आते, खूब साबुन लगाते, उसने बोला। तो कहा ठीक है वो भी देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो तुमको शराब हम जरूर देंगे।
अब भाई सुबह हुई, उसने बिठाया ले जा करके उसी तरह पटका। महात्मा जी दूर से देख रहे और सारी मूर्तियां कहा है आज परीक्षा की घड़ी आ गई है भगवान जी, हाथ जोड़ते वरना डंडा देख लो मेरा, आज बजेगा जरूर ये। सारी मूर्तियां उछल उछल करके वो प्रकट स्वरूप में नहा रही, साबुन लगा रही, सब नहा धो करके निकली। उसको बैठाओ। महात्मा जी ने देख करके तो उनके होश गुम हो गए। इतने दिन हमने सेवा की और किसी दिन भगवान जी नहीं नहाए। वो तो घंटी बजाते थे भाव के भूखे, भगवान ऐसा कुछ करते नहीं थे। टुन 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 क्या खा गए, खुद खा गए खुद। और वो बेचारा श्रद्धा से बैठा है, भगवान जी खाओगे तो खाएंगे, नहीं खाओगे तो नहीं खाएंगे। तो भगवान जी को खाने के लिए आना ही पड़ा भाव से। अब नहा करके भगवान जी आए, उसको सबको बैठाया भगवान जी को, फिर लगा रोटी और सब्जी दाल चावल सब बनाने में, सबकी थाली लगाई। महात्मा जी दूर से देख रहे हैं। कहा ये भगवान जी परीक्षा की घड़ी 4 के बजाय 4:30 खा लियो, लेकिन खाना जरूर। अब सारे भगवान जी खाने लगे, दुर्गा जी काली जी सब लोग खाने लगे। और वो हाथ जोड़े डंडा लिए थर 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 कांप रहा, कहीं शराब ना दे दे। और कौन मारे? कहा हे भगवान जी अब आपने खाया, हम बड़ा हमारा धन्यवाद। बस महात्मा जी आकर के उसके चरणों में गिर गए। कहा हे रविचरवा तू हमार गुरु हम तुम्हार शिष्य। तो कहा अरे नहीं महाराज, हम तू हमार गुरु हम तुम्हार शिष्य। तो कहा ना 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 ना, तू हमार गुरु हमको। अरे कहे महाराज नरक में डारत, तुम्हारी वजह से तो हनुमान जी दुर्गा जी भोजन करत है, तुम्हारी वजह से हमको दर्शन हुआ। अगर आप नहीं होते तो हमको दर्शन कहाँ से होता। तो है प्रेम, अगर भाव नहीं होगा तो तुमको भगवान नहीं मिलेगा। लठ मार भजन करोगे तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। सदगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव, भाई क्या तुरान बात। अब भाई बाजार जाए यही सोचते रहे तो कैसे तुम्हारा भजन होगा? होगा माना जाएगा। कहते गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल मेरा जीवन। जब गुरु के चरणों में मन होगा तब तो जीवन सफल हो जाएगा, और जब गुरु के चरणों में मन ही नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन कब सफल होगा। धरो ध्यान गुरु जी के चरण में, धरो ध्यान गुरु जी के चरण में। ज्ञान की गंगा अंतर आवे, ज्ञान की गंगा अंतर आवे। सूरत उसी में डुबकी लगावे, सूरत उसी में डुबकी लगावे। ध्यान धरो श्री चरण में, ध्यान धरो श्री चरण में। कुछ ध्यान धरो गुरु चरण में, कुछ ध्यान धरो गुरु चरण में। ज्ञान का दीपक जल जो अंतर, ज्ञान का दीपक जल जो अंतर। पढ़ो तुम सतगुरु जी का मंत्र, पढ़ो तुम सतगुरु जी का मंत्र। नाम भजन गुरु चरण में, नाम भजन गुरु चरण में। धरो ध्यान गुरु जी के चरण में, धरो ध्यान गुरु जी के चरण में। मुक्ति पद मुझको मिल जाए, मुक्ति पद मुझको मिल जाए। हे सतगुरु मेरी सूरत समाए, हे सतगुरु मेरी सूरत समाए। ज्ञान ध्यान रहे चरण में, ज्ञान ध्यान
के चरण मा धारो ध्यान गुरु जी के चरणन मां मस्त मंगन हो मनवा गाए मस्त मगन हो मनवा गाए बीच गगन में धूम मचाए ए बीच गगन में धूम मचाए श्रद्धा भाव गुरु चरण मा श्रद्धा भाव गुरु चरणन मां धरो ध्यान गुरु जी के चरण मा धरो ध्यान गुरु जी के चरणन मां पद पंकज में शीस झुकाओ ओ पद पंकज में शीस झुकाओ चरण वंदना गुरु की गाओ ओ चरण वंदना गुरु की गाओ ध्यान धरो गुरु चरण मा ध्यान धरो गुरु चरणन मां कुछ ज्ञान करो गुरु चरण मा कुछ ज्ञान करो गुरु